हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। तो जैसा कि अभी तक यू गाइज गेट टू नो कि आई गॉट अ जॉब इन अडर 24/7। गाइज वर आस्किंग मी कि व्हाट वाज द प्रोसेस, मैंने कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू क्या था, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या प्रोसेस रहा था इंटरव्यू का, प्लस में अभी मैं कौन से लेक्चर्स कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, मेरी वीडियोस कब आने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ एंड साथ ही मैं आप लोगों को कुछ और फर्दर टिप्स भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब पर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। सबको यही लगता है कि अगर इवन आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये जो आपका थॉट है, और कहीं ना कहीं यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस आती हैं वो कुछ इस तरीके से आती हैं जो कि अपने आप ही अब हमारा थॉट ऐसा बना देती हैं। क्योंकि पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता था, कहीं ना कहीं इन माय माइंड आई हैव दैट डाउट कि पता नहीं जॉब मिले या नहीं मिले, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है यूट्यूब पर ऑलरेडी कि आपको नेट की कोई वैल्यू नहीं है। नेट तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स करके बैठे हुए हैं, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये डाउट होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 3-4 बार ऑलरेडी नेट क्लियर करके बैठे हुए हैं, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम भी अगर कर लेते हैं तो हमारी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आपका अगर यही माइंडसेट रहा, लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज़ हाई टाइम यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि नेट क्लियर करने के बाद मुझे जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन after clearing UGC net exam, just after 1 week I got a job। तो जस्ट आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम मैंने नेक्स्ट डे ही सबसे पहले अपनी सीवी प्रिपेयर की, लिंक्डइन पे अपनी आईडी बनाई एंड इंडेड पे भी अपनी आईडी मैंने बना रखी थी। तो जहाँ पर भी मुझे लगा कि हाँ यहाँ जॉब अवेलेबल है, मैं हर किसी को बताना मैंने स्टार्ट कर दिया कि हाँ मैंने अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो इफ़ देयर एनी जॉब तो डू लेट मी नो। तो मैंने ये चीज़ें की, 2-3 दिन मैंने हर किसी को पहले बताया कि हाँ, मेरे जितने भी जान पहचान के लोग थे, 1-2 लोगों को मैं जानती हूँ जो ऑलरेडी कॉलेज में गेस्ट प्रोफेसर हैं, गेस्ट फैकल्टी में हैं, तो मैंने उन लोगों से भी कांटेक्ट किया। पीएचडी के बारे में मैंने और ज़्यादा नॉलेज ली, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो नॉलेज लेना स्टार्ट की अबाउट जॉब। और अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो आपके अंदर ये जॉब हंटिंग टैलेंट होना ही होना चाहिए, सो डैट कि आप जहाँ पर भी जॉब अवेलेबल है, वैकेंसी अवेलेबल है, तो आप उसको जल्दी से ग्रैब कर लें। तो तभी उस टाइम पर अडर 24/7 में CUET PG इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए वैकेंसी जो थी वो अवेलेबल थी। तो तभी मैं इंटरव्यू देने गई। नाउ लेट मी टेल यू कि व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू में टोटल उन्होंने 6 राउंड लिए थे मेरे। तो सबसे पहले राउंड में मेरा डेमो क्लास उन्होंने ली, डेमो लेक्चर मैंने दिया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था अपनी यूट्यूब शॉर्ट पे। एंड देन उसके बाद मेरे तीन उन्होंने टेस्ट लिए थे। सबसे पहला टेस्ट लिया था उन्होंने इंग्लिश ग्रामर का, देन अदर टेस्ट लिया था उन्होंने एक दूसरी फैकल्टी के लिए, तो उसका भी मैंने टेस्ट दिया था कि जस्ट बाय चांस अगर मेरा CUET PG में नहीं होता तो किसी और फैकल्टी में जहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ पर हो जाए। तो वो उसके लिए उन्होंने मेरा सेकेंड टेस्ट लिया था। देन उसके बाद थर्ड राउंड में मेरा इंटरव्यू हुआ था। आफ्टर इंटरव्यू मेरा अगेन एक टेस्ट हुआ था, इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट हुआ था। देन आफ्टर टेस्ट, देन 5th राउंड में मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ था, फाइनल राउंड इंटरव्यू का हुआ था। एंड ये पूरा 5 राउंड में कंप्लीट किया था उन्होंने पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अडा एंड दे टोल्ड मी कि दे विल हायर मी फॉर द पोस्ट ऑफ CUET PG इंग्लिश लिटरेचर। एंड दैट वॉज द मूवमेंट। तब मैं उछल के मैं पागल हो गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जब नेक्स्ट डे कॉल नहीं आई थी तो आई थॉट कि नहीं होगा यार, 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, या कई बार ऐसा होता है 2000 तक कैंडिडेट अप्लाई करते हैं सिर्फ एक वैकेंसी के लिए। तो आई थॉट कि यार नहीं होगा मेरा। तो देन नेक्स्ट डे उन्होंने जब कॉल करके मुझे ये चीज़ बताई, तो
लाइक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था पहली बात तो, लेकिन हाँ देन कि हाँ मुझे विश्वास हो गया। यस, अभी आई एम गोइंग टू टीच CUET PG इंग्लिश लिटरेचर मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG इंग्लिश लिटरेचर तब तो आप मेरी वीडियोस देख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर अगर आप कवर करना चाहते हैं, उसका सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो भी आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है वो सिमिलर है। जो हमारे मास्टर्स में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो एग्जैक्टली वही UGC नेट में भी लाइक वहीं से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, आपको नॉलेज ऑब्वियसली मिलेगी। मैं वहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना पूरा 100% दूँ अपने लेक्चर्स में। कैसे मैंने चीज़ें की थी, शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने लाइक शॉर्ट ट्रिक्स से मैंने कैसे चीज़ें लर्न की हैं, एंड फॉर द टिप्स एंड ट्रिक्स वो सारी की सारी वीडियोज़ मैं बनाने वाली हूँ। और ऑब्वियसली वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी फॉर फ्री कॉस्ट, कुछ भी आपको पे नहीं करना। तो आप वो लेक्चर्स, मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि अभी आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि UGC नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, तो ऐसा मत सोचिए। इट्स बेटर कि आप अपनी नॉलेज गेन करते रहिए एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। अपने हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करना शुरू करो। एंड अगर आपने एक बार अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया ना, तो वहीं से ही आपका गुड टाइम शुरू हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आने वाली कुछ दिनों में मैं आप लोगों से बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी, जो उनके मन में एक डाउट है ना कि आपका अगर नेट भी क्लियर हो जाता है तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, तो वो जो एक डाउट है या रॉन्ग फेज नेगेटिविटी है, तो वो चीज़ ना रहे किसी के भी माइंड में। तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट करिए। एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।